हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अंशिमास पेज। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है दाल बाफला। तो पहले के लोग कहते थे कि जो असली सुकून जो है दाल रोटी में है, वो सुकून और कहीं नहीं है। अगर उन्होंने दाल बाफला खाया होता तो ये कहावत वो बदल देते। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी अरहर का दाल। इनको मैंने 2 घंटे तक भिगा कर रखना है, यानी अच्छे से पानी से इसको धुल लें और 2 घंटे तक इसको भिगा के रख दें। तो भिगा कर हमने 2 घंटे पहले ही रखा हुआ था इसको। यहाँ हमने 3 प्याज बारीक काटे हैं, 2 टमाटर बारीक काटे हैं, अदरक और लहसुन अलग अलग काट के इसको हमने बारीक कर लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, छौंकने के लिए यानी तड़का लगाने के लिए 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। आपको और भी जो गरम मसाले, खड़े मसाले अच्छे लगे वो भी आप ले सकते हैं। इमली यहाँ मैंने थोड़ी भिगा कर रखी हुई है ताकि वो फूल जाए, ताकि जब हम उसका गूदा निकालें तो वो अच्छे से निकल जाए। चलिए शुरू करते हैं दाल बनाना। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है एक कुकर में हमें लगभग 2 चम्मच तेल डालना है। इसको हम अभी छौंकेंगे, इसका तड़का लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही अलग तरह की, आप बोल लीजिए जैसे कि दाल रोटी बनता है। दाल तो हम लगभग ऑलमोस्ट सेम बनाएंगे, बट रोटी नहीं बनाएंगे हम। रोटी की जगह बाटी बोल सकते हैं, बाफला बोल सकते हैं, आपको जो मर्ज़ी आए आप वो बोल लीजिए। लेकिन थोड़ी अलग रेसिपी है, थोड़ी हटकर रेसिपी है। मैंने यहाँ पर अच्छे से तड़का लगा दिया है, यानी आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, हरी मिर्च का तड़का लगाया है। जो 3 बारीक प्याज हमने काटे थे उनको हम अच्छे से डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपने प्याज को भूनते रहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग आपके लिए लेते आऊँ। जैसे कि एक व्यूअर ने कहा था कि पोहे का शॉर्ट्स डाला है मैंने, तो पोहा, एक लॉन्ग पोहा बना कर डालें, क्योंकि पोहे का डेफिनेशन, पोहे को बनाने का तरीका हर किसी का अपना अलग होता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी पोहे का ले आऊँगी। तब तक के लिए इसको बनाइए और इसको एंजॉय करिए। यहाँ मैंने डाल लिया है, आप देख रहे हैं अदरक लहसुन जो हमने काटा था। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक लहसुन नहीं है खड़ा और पेस्ट है रेडिली अवेलेबल, तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अपना। एक चम्मच हल्दी डालिए। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालिए। काश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा सो दैट सिर्फ कलर आए, तीखा ना रहे। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, नसाज है, तो आई डोंट नो क्या बोलते हैं, नासाज। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, हिंदी में आ जाते हैं। बट जब मैंने बनाया है व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग मुझे देखते हैं, तो व्हाई नॉट टू अपलोड द वीडियो इवन व्हेन यू आर नॉट फाइन, यू आर सिक। तो अच्छे से हमने टमाटर डाल देना है। मसाला डाल दीजिए, आपके पास किचन किंग मसाला है, किचन किंग मसाला डाल दीजिए। हल्दी मसाला है, हल्दी मसाला 1 चम्मच डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अच्छे से इनको फ्राई करिए जब तक कि हमारे मसाले जो है तेल ना छोड़ दें। मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में बताया है, तेल छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब तेल से मसाले अलग हो जाए। यहाँ पर हमने जो अरहर की दाल और चने की दाल भिगोने रखा था या भिगोकर अलग कर दिया था, 2 घंटे दिन को हो गए, हमने वो दाल डालना है। अच्छे से अपने मसाले के साथ चलाना है। अरहर का दाल डाल दिया, अब हम चना का दाल डालेंगे। अच्छे से इनको चलाएंगे और इनको पानी डालकर पर्याप्त दाल की सीटी लगाएंगे। अब क्या है कि इसमें अरहर दाल है जो कि बहुत आसानी से गल जाता है, और चना दाल है, चना दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए हमने जो उसको 2 घंटे पहले भिगाया था, भिगा कर इसीलिए रखा था कि जब हम इन दोनों को एक साथ बनाएं तो महज कम सीटी में हमारे दोनों ही तरह के दाल जो है
गल जाए, पक जाए। तो अरहर की दाल तो गल जाएंगे, बट चने का दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे हमने ऐड किया पानी, अच्छे से पानी को ऐड करके हमने चलाया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और मीडियम से धीमी आंच के बीच लगभग 2 से 3 सीटी लगाएंगे। ये देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से पूरी तरह जो है गल चुकी है। देखिए अब क्या है कि अगर आपके प्याज थोड़े कच्चे भी रह जाते हैं, यानी अच्छे से प्याज टमाटर भूनते नहीं हैं, तो भी आप जब उसमें जब दाल डालेंगे और दाल डालकर सीटी लगाएंगे ना, तो अपने आप प्याज टमाटर जो है गल जाएंगे। और प्याज टमाटर का गलना इस बात का प्रूफ होता है कि हमारी दाल जो है अच्छे से पक चुकी है। और ये आप जो थोड़ी थोड़ी साबुत दाल देख रहे हैं ना, ये चना दाल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था चना दाल थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, चना दाल को पूरा गलाएं ज़रूरी नहीं है। और यहाँ मैंने निकाल लिया है इमली का पानी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने भिगा कर रखा है इमली का पानी, थोड़ा सा इसको खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए, जो कि अमूमन सांभर में डलता है, बट हम इसमें भी डालेंगे। हमारी दाल रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे दाल का तड़का। तो यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच घी डाला है। घी और दाल का जो कॉम्बिनेशन है, और जब दाल में घी का जो तड़का तड़का डलता है, क्या खुशबू आती है, क्या सुगंध आता है, क्या ऑसमनेस आती है ना, उसके बाद तो फिर अब कुछ ऐसा लगता है कि बस दाल जिनकी फेवरेट है उन्हीं को वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने डाला है घी में 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए। गार्निशिंग के लिए हमने डाल दिया है ऊपर से धनिया को अच्छे से हम चला लेंगे। और लास्ट में हमने जो तड़का बनाया था अपना, हम वो तड़का डालेंगे। तो हमने जो लास्ट में कश्मीरी मिर्च डाला 1 चम्मच, उसकी वजह से जो हमारे दाल का कलर है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे कि आपका दाल कितना ऑसम, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए हमारी दाल तो यहाँ रेडी हो गई है। और जो दाल लवर्स है, मैं भी दाल लवर हूँ, और मुझे दाल वैसे भी खाना पीना बहुत पसंद है। तो मेरे लिए तो दाल एक बहुत ही टॉप मोस्ट डिश होती है, जो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं जाकर। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर अपने बाफला की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, गेहूं का मोटा आटा इसमें लेते हैं। 1 कटोरी हमने ली है सूजी, कटोरी सूजी हम यहाँ डालेंगे। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी धीमी हो गई थी। तो 1 कटोरी सूजी यहाँ हम डालेंगे। लगभग 3/4 से बहुत कम, मतलब 1/4 जो होता है, यानी छोटी प्लेट होती है, उससे हम डालेंगे बेसन। और 1 छोटी कटोरी हम यहाँ पे डालेंगे दही। दही से जो होता है फ्लफीनेस जो आता है, वो एक हमारा दही से आता है। तो दही डालना मैंडेटरी है। दही से एक जो आप कभी छोला भटूरा बनाए होंगे, भटूरा में जो दही डालते हैं, वो हमारे जो दही का जो टेक्सचर है, जो वो है, वो एकदम चेंज कर देता है। यहाँ हमने 1 चम्मच अजवाइन लिया है और उसको भी क्रश करके हम डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स। और मोइन देने के लिए आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोइन देने से क्या होता है, हमारा जो बाफला बनेगा, यानी हमारी जो बाटी बनेगी, वो बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। और एक चीज़ मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, हम जो आटा डालेंगे ना, यानी जो आटा हम डो बनाएंगे आटे का, वो हमें थोड़ी सॉफ्ट रखनी है, टाइट डो नहीं रखनी है। रीज़न ये है कि इसमें सूजी है, और सूजी जो है जब फूलेगा, जब पानी जाएगा उस डो में, तो सूजी जो है फूलेगा। तो आप बाद में मत भूलिएगा कि अंशुमा आपने बताया नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ, डो जो है आपको सॉफ्ट बनानी है, क्योंकि सूजी जब अपना फूलेगा तो वो ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। अब आप टाइट डो बनाएंगे तो वो एक तो सूजी फूलेगा, उसको स्कोप नहीं मिलेगा कहीं फूलने का। दूसरी चीज़, जब आप उसका बाटी बनाएंगे, जब उसका बाफला बनाएंगे ना, तो वो जो है टाइट रहेगा और आपसे बन नहीं पाएगा, ना आप शेप दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए
ज़रूरी यह है कि जो हम डो करें बनाएं, वो हमारा जो है डो सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट डो नहीं होना चाहिए। टाइट अपने आप, जैसे ही वो 10 मिनट के लिए रेस्ट करेगा ना, अपने आप वो टाइट हो जाएगा। थोड़ा सा और फ्लफ़ी करने के लिए हमने इसमें लगभग 1 से 1.5 चुटकी जो है सोडा डाल दिया है। सोडा से क्या होगा, बेकिंग सोडा जो आता है, वो सोडा नहीं, बेकिंग सोडा जो आता है, या आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आधा सैचे जो है आप इनो का डाल दीजिए। उससे क्या होगा, जो हम बाफला या बाटी बनाएंगे वो बहुत ही फ्लफ़ी होंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ऑसम लगेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उनका, क्योंकि जब हम अल्टीमेटली इसको फ्राई करेंगे तो बहुत एक अच्छा लुक आएगा उसकी वजह से। बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है अपना एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक की आइए हम इसको स्टीम करने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक कंटेनर, छन्नी वाला जो कंटेनर होता है ना, जाली वाला, उसमें हमने अच्छे से लगाया है ऑयल, उसको ग्रीस किया है ऑयल के साथ। 10 मिनट हो गए, हमारा आटा ऑलमोस्ट रेस्ट हो चुका है। अब हम इसका शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है, जैसे वीडियो में दिखा रहा है। छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए और उसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके उनको चिपटा कर दीजिए हाथ से ही। तो यहाँ पर हमें अपने पाम का यूज़ करना है। पाम का जो पार्ट होता है, पाम का जो पोर्शन होता है, हमें चिपटा करने के लिए वो उस पोर्शन का यूज़ करना है। तो ये देखिए, हमने पहले से ही ऑयल ग्रीस करके रखा था अपने छन्नी में। इसमें हम डालेंगे अपनी बाटी या बाफला। तो इसको हम पहले स्टीम करते हैं। स्टीम करते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्टली आप चाहें तो डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं, बट डायरेक्टली फ्राई करने में दो ऑप्शन हो सकता है। या तो वो आप तेज़ करेंगे आज तो अंदर से आपका आटा कच्चा रहेगा। अगर धीमे करेंगे तो आपका जो रिफ़ाइन है, जो ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा आपका बाफला या बाटी सोक कर लेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको पहले बॉईल करें, यानी स्टीम करें। तो लगभग 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे इसको हमको स्टीम करने के लिए रख देना है। एक साइड से हो जाए तब दूसरे साइड से इसको हमको पलट देना है। ये देखिए, दूसरे साइड से इसको पलट दीजिए। और ये देखिए, हमारे बाफले एकदम जो है फ्राई होने को रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना बाफला फ्राई। तो फ्राई हम करेंगे घी से। तो यहाँ हमको घी लेना है, एक कढ़ाई में आंच धीमी करनी है, और जितना हमारा बाफला या बाटी फ्राई हो चुके, लगभग 3 से 4 चम्मच घी हमको इसमें डालना है। और धीमी आंच पर जब घी गर्म हो जाए हमारा, हमें अपने बाफला को डाल देना है। तो एक साइड से जब हो जाए, जब आप बाफला अपना डाल दें, तो आंच मीडियम से तेज़ के बीच में कर लें। और एक साइड से जब हमारा हो जाए तो हमको पलट के इसको दूसरी साइड पे कर लेना है। ये बहुत यूनिक राजस्थानी रेसिपी है। तो मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो फेमस डिशेस होती हैं, अलग अलग रेसिपीज़ जो होती हैं, वो आप सबके लिए ले आऊँ। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरह की एक राजस्थानी रेसिपी है। इसको अपने घर में बनाइए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सबको खिलाइए। एंड लेट देम एन्जॉय, यू ऑल्सो एन्जॉय बाय कुकिंग फूड। क्योंकि जिनको खाना बनाने का शौक़ होता है, उनको खाना खिलाने का भी शौक़ होता है। तो मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है उनको खाना बनाकर उनको खिलाने में। और खिलाने ज़्यादा, उनका पेट अगर भर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना बनाना, मेरा इतनी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो यू ऑल्सो कुक फूड इफ़ यू लव कुकिंग फूड। खाना बनाइए, आप भी इंजॉय करिए। और जो लोग खाना इंजॉय करते हैं, खाना, जैसे मेरे घर में तो सब फूडी हैं, तो मैं बनाती हूँ और वो खाते हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है खाना खाना। तो व्हाई टू थिंक, जब आपके पास एक ही ज़िंदगी, एक ही लाइफ मिला है, तो इतना सोचना क्या कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लेट अस एन्जॉय, एवरीवन एन्जॉय। यहाँ पर हमारी जो है एक बाफला, एक बाटी जो है रेडी हो चुकी है। दूसरा हम डाल लेंगे और ये देखिए, खस्ती करारी
बाटी हमारी खस्ती करारी बाफला जिसको बोलते हैं, यम टेस्ट घी में, जब ऐसी बाटी, ऐसा दाल, साथ में सैलेड में के रूप में अनियन, क्यूकम्बर, कैरेट है तो कैरेट और 2 हरी मिर्च फ्राई करे हुए नींबू के साथ आए, कौन अपने आप को रोक पाएगा इस तरह की डिश ना खाने से। मेरी मानिए, अपने घर में ये डिश बनाइए, इन्जॉय करिए, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको कैसी पसंद आई, ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल आपको पसंद है तो आप दूसरों को भेजिए ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड यू, तब तक के लिए टेक केयर।